नमस्कार, मेरा नाम वंदना है और आज हमारे भारत और बिहार के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी और गर्व की बात है कि 800 साल के बाद दोबारा मोदी जी द्वारा 19 जून 2024 को नालंदा यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया गया है। वो नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे देश की सबसे बड़ी धरोहर थी, सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में एक थी, जहाँ पे देश विदेश से विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते थे। वो नालंदा यूनिवर्सिटी जिसको बख्तियार खिलजी ने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, उस नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा से इनॉग्रेट किया गया है और ये हमारे भारत के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की और गर्व की बात है, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, हमारे लिए एक लेगेसी है, सबसे बड़ी धरोहर थी जो कि दोबारा से रिवाइव की गई है। तो अब हम थोड़ा नालंदा यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री पे जाते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है वो गुप्त वंश में हुई थी। शासक कुमारगुप्त ने 425 ईस्वी से 470 ईस्वी के बीच में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। इस यूनिवर्सिटी में लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, स्पिरिचुअलिटी, इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था और ये इतना प्रसिद्ध था और इतनी अच्छी पढ़ाई यहाँ पे होती थी कि देश विदेश से बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे अध्ययन के लिए आते थे और ये बहुत ही प्रमुख एक स्थल था एजुकेशन के लिए, जहाँ से वो बहुत कुछ सीख के अपनी कंट्री में जाके उसको यूज करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में 9 मिलियन से भी ज्यादा बुक्स थे। यहाँ के अध्यापक, स्टूडेंट, यहाँ तक कि पहरेदार भी इतने इंटेलिजेंट थे कि कहा जाता है कि जो भी विद्यार्थी नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे, पहरेदार उनका गेट पे ही इंटरव्यू ले लेते थे कि ये जो विद्यार्थी हो इस विद्यालय में पढ़ने योग्य है भी या नहीं। तो आप खुद ही समझ सकते जिस यूनिवर्सिटी के पहरेदार को इतनी नॉलेज थी, तो वहाँ के अध्यापक और स्टूडेंट्स को कितनी नॉलेज होगी, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज को बहुत प्रॉब्लम भी हो रही थी, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी जो भारत का टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी। भारत की जो एजुकेशन सिस्टम थी वो बहुत ही अच्छी थी। यहाँ का जो खान पान है, यहाँ की जो मेडिसिन थी, जिस लेवल का इन्वेंशंस हो रहा था, यहाँ पे बिजनेस हो रहा था, लिटरली भारत उस समय एक सोने की चिड़िया थी, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज को जलन भी हो रही थी, प्रॉब्लम्स भी हो रही थी और वो सारे कोशिश कर रहे थे कि किस प्रकार भारत को डिस्ट्रॉय किया जाए, जिसके वजह से नालंदा यूनिवर्सिटीज पे भी बहुत सारे अनगिनत अटैक भी हुए हैं। यूनिवर्सिटी पे जो पहला अटैक था वो 1524 में महिराकुल्ला द हन रूलर के द्वारा किया गया। उसके 100 साल के बाद 1424 में द किंग ऑफ बंगाल संस्कर के द्वारा फिर से दोबारा अटैक किया गया नालंदा यूनिवर्सिटी पे, और तीसरा एंड द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अटैक जो किया गया, उसके 500 साल बाद बख्तियार खिलजी द टर्किश रूलर के द्वारा तीसरी बार नालंदा यूनिवर्सिटी पे अटैक किया गया और इस अटैक की वजह से नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। कहा जाता है यहाँ पे 9 मिलियन से भी ज़्यादा किताबें थी जिनमें आग लगा दिया गया और कई महीनों तक ये जो बुक्स थे वो जलते रहे और यहाँ के जो स्कॉलर्स थे उसको भी मार दिया गया, ताकि जो भारत की छवि है वो भी कहीं ना कहीं खराब हो सके। और ये जो अटैक था, ये जो नुकसान था हमारा, वो बहुत ही बड़ा था भारत के लिए। और इसके बाद बहुत सारे शासक आए जिसने बहुत सालों तक भारत पे राज किया और हमारे जो कल्चर है, ट्रेडिशनल है, एजुकेशन है, इन सब को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। की वजह से आज भारत जो है वो बहुत ही पीछे हो गया। कहाँ भारत एक सोने की चिड़िया कहा जाता था। और आज़ादी के बहुत सालों बाद 2006 में अब्दुल कलाम जी के द्वारा एक मुहिम चालू की गई कि नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा से रिवाइव किया जाए। तो 21 अगस्त 2010 को राज्यसभा से एक एक्ट पास हुआ और उसके ठीक एक महीने बाद 21 सितंबर 2010 को प्रेसिडेंट से साइन मिला और एक फ्रेमवर्क तैयार हुआ, ताकि जो हमारी जो लेगेसी है उसको दोबारा से रिवाइव किया जाए। 14 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी द्वारा 19 जून 2024 को कई मिनिस्टर और 17 पार्टनर कंट्रीज के एम्बेसडर की मौजूदगी में नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा से इनॉग्रेट किया गया, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी और गर्व की बात है। क्लास में यही प्रे करूंगी कि नालंदा यूनिवर्सिटी को, हमारे देश को, हमारे भारत को दोबारा वही सक्सेस हासिल हो जो वो डिज़र्व करती है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो
तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिएगा, कमेंट करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं अपने पैशंस को ऐसे ही फॉलो कर सकूं और वीडियोस बना सकूं। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।